दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भविष्य में किसी भी प्रकार के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेडिकल साइंस कहती है। वही मेडिकल साइंस जो आज आपके शरीर का ऑपरेशन करके उसमें बहुत तरीके के रोगों को दूर करने के लिए एक बड़े डॉक्टरों की टीम काम करती है। वही मेडिकल साइंस अब ये कहती है कि भविष्य में आपके शरीर में जब कहीं किसी हिस्से पे ऑपरेशन करना होगा तो आपके शरीर में नैनो पार्टिकल्स इंजेक्शन द्वारा डाल दिए जाएंगे और उन नैनो पार्टिकल्स को एक कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की मदद से आपके शरीर में ऑपरेशन करवाया जा सकता है। आप बिल्कुल इसे ऐसा ही समझिए कि जैसे अभी जिन चीज़ों के लिए डॉक्टर छुरी और कैंची का उपयोग करते हैं, वही काम छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स कर लेंगे। इसको समझने के लिए आप समझिए कि जैसे आप पेडिक्योर कराते हैं तो आपने देखा होगा कि पेडिक्योर हम कराते हैं तो उसमें एक आदमी हमारे पैरों को सफाई करता है, उसको सारे डेट जो हैं हमारी स्किन्स को निकालता है। वहीं आपने देखा होगा आजकल कुछ ऐसे आने लगे हैं टब से जिसमें कुछ छोटी छोटी मछलियाँ पड़ी होती हैं। लोग अपने पैर डाल के बैठ जाते हैं और मछलियाँ जो हैं उनके पैरों से वो डेड स्किन को खाकर उनके पैर की सफाई कर देती हैं। बस कुछ इसी तरीके से नैनो पार्टिकल्स की मदद से फ्यूचर में ऑपरेशन किए जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि आज से हज़ारों वर्ष पूर्व ऋषि मुनियों द्वारा ये खोज कर ली गई थी कि किस तरीके से वो अपने शरीर को रोगों से मुक्त रख के अपने शरीरों में असाध्य रोग जो होते हैं उनका इलाज भी कर सकें। किसी भी ऑपरेशन में जिस तरीके से 3-4 चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, बिल्कुल वही ध्यान दे के वो ऋषि मुनि भी उस चीज़ को पूरे तरीके से सफल प्रयोग के साथ अपने शरीर का सेल्फ ऑपरेशन कर लेते थे। लेकिन क्या ये संभव है आज के युग में? तो चलिए हम बताते हैं कि सखा वेलनेस ने वही पुरानी पद्धति को पुनर्जीवित करते हुए लोगों के सफल उपचार की पद्धति को खोजा है। ये उपचार की पद्धति ध्यान की पद्धति है। ये किसी भी तरीके की पैथी की पद्धति नहीं कही जा सकती, क्योंकि ऋषि मुनियों की पैथी को आज तक मान्यता इस जगत में नहीं मिली। और ये वो अंतर पैथी है जिसको केवल और केवल आप इससे गुजर कर इसे अनुभव कर सकते हैं। फिर भी यहाँ कोशिश की जा रही है आपको समझाने की, ताकि आपका तार्किक मस्तिष्क इस चीज़ को एहसास कर सके कि ये चीज़ किस ढंग से काम करती है। सबसे पहले हमें जान लेना होगा कि ऑपरेशन के वक्त एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है जो ये सारा एनालिसिस करता है कि किस वक्त पे ऑपरेशन होना चाहिए, मानसिक स्थिति रोगी की क्या है। दूसरा, डॉक्टर को वो यंत्र की ज़रूरत पड़ती है, वो इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो कैंची, छुरी और भी न जाने कितने, जिनसे वो आपके शरीर के अंदर ऑपरेशन कर सके। तीसरी चीज़ होती है कि डॉक्टर ऑपरेशन से पहले आपको एक ऐसी अवस्था में अचेत करता है कि जिसमें आपका शरीर जो है ऑपरेशन के वक्त प्रतिरोध ना कर सके। और फिर उसके बाद कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जिन मशीनों के उपयोग से वो आपके शरीर में ऑपरेशन करते वक्त उसको देख पाता है कि शरीर के हिस्से में, जिस हिस्से में ऑपरेशन करना है, उस हिस्से पे सही से उसके जो यंत्र हैं वो पहुंच रहे हैं कि नहीं। आपने देखा होगा कि कई ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिसमें डॉक्टर बिल्कुल क्लियर नहीं देख पाते और स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं अंदाजे से। तो अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं पुराने समय में जो ऋषि मुनियों की खोज थी वो क्या खोज थी। ऋषि मुनि शरीर की अपनी पूरी यांत्रिकी को सही से पहचानते थे, तो इसको कह सकते हैं वो स्वयं के डॉक्टर स्वयं थे। दूसरा, वो उपयोग करते थे हिमालय पे, या जैसे पहले बताया है जंगलों में आप रहते थे, ध्यान करते थे। उनकी कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स होती थी जिनसे उनके शरीर में हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब थोड़ा पे यहाँ हाइड्रोजन समझ लें। हाइड्रोजन दुनिया का पहला मॉलिक्यूल है
इसको ऐसा कह सकते हैं कि जब परमात्मा ने दुनिया बनाई थी तो सबसे पहले हाइड्रोजन बनाया था और उसी हाइड्रोजन के सहयोग से दुनिया में हर चीज़ बनी है। तो दुनिया की हर चीज़ में हाइड्रोजन मौजूद है। तो वो पहला सेल्स जिसको परमात्मा का सेल्स कह सकते हैं, उसको अपने शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा हील करते थे। तो वो एक तरीके का नैनो पार्टिकल का काम करता था। जिस तरीके से फ्यूचर में इंजेक्शन द्वारा आपको नैनो पार्टिकल बॉडी में दिए जाएंगे, उसी तरीके से पहले ऋषि मुनि अपने शरीर में हाइड्रोजन को अत्यधिक मात्रा में पहुंचाते थे। हाइड्रोजन पहुंचने के बाद ऐसे ही काम करता था जैसे आपके शरीर में भविष्य में ऑपरेशन के वक्त जो है नैनो पार्टिकल जिस तरीके से कार्य करेंगे। तो उसमें तीसरी चीज़ होती थी कि शरीर के किस हिस्से पे किस ढंग से कार्य लेना है। उसमें जो सहयोग की ज़रूरत पड़ती थी वो ऐसा ही मान लीजिए कि जैसे जिस थेरेपी की हम लोग बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं रागा थेरेपी। रागा थेरेपी आपके शरीर के उन छोटे छोटे अंगों के बारे में गहन जानकारी रखती है जिसके बारे में आप भी जानकारी नहीं रखते। इसको ऐसे समझ लें कि अगर हम आपसे कहें कि नाचो, अपने हिप हिलाओ, तो आप शायद ना हिलाओ, लेकिन अगर हम ढोल बजाने लगें तो आपके हिप्स में मूवमेंट होने लग जाएगा। अगर कोई सितार बजाने लगे तो आपकी गर्दन में मूवमेंट होने लग जाएगा। अगर कोई तबला बजाने लगे तो आपका सर जो है वो हल्के हल्के हिलने लगेगा। पायल का सही से उपयोग किया जाए तो आपके जो हैं पैरों में धमक लाई जा सकती है। बांसुरी का सही उपयोग करके आपकी रीढ़ की हड्डी को संवेदनशील किया जा सकता है। तो रागा बहुत तरीके से काम करते हैं। तो रागा थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जब पहले ऋषि मुनि बहुत अपने शरीर को अच्छे से हील करते थे। तो हील करने के लिए हाइड्रोजन को इनहील करते थे। हाइड्रोजन इनहील करने के बाद वो फिर कुछ ऐसे श्लोक मंत्र उच्चारण करते थे कि शरीर को किस ढंग से कहाँ पे जो है वो संवेदनशील बनाना है। वो मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ एक चीज़ का और उपयोग करते थे जिसका शायद अभी मेडिकल साइंस को बिल्कुल पता नहीं है, और वो होती थी ज्योतिष चिकित्सा। ज्योतिष चिकित्सा के तहत हर व्यक्ति को एक खास समय होता है जो उसके बुरे से बुरे वक्त में भी अच्छा समय होता है। आप महसूस करें कि दिन में 24 घंटे आपके लिए कभी ख़राब नहीं होते। कोई ख़ास वक्त होते हैं जो आपके लिए बेहतर होते हैं, लेकिन वो बेहतर का मतलब नहीं है कि जिसमें आप मुस्कुराते हों। वो बेहतर कुछ और बात है। ज्योतिष गणना के अनुसार हर व्यक्ति के कर्मांश के अनुसार ये देखा जा सकता है कि किस प्रकार से कौन सा समय उसके लिए सर्वोत्तम है जिस वक्त वो विधि करे। पहले ऋषि मुनि ये बात जानते थे। इसके अनुसार बहुत से लोग ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते थे, बहुत से लोग जो हैं रात्रि ध्यान करते थे, बहुत से दिन में भी साधनाएं होती थीं। साधनाओं की भी अलग अलग समय होता है, अलग अलग टाइमिंग होती है जिन पे उनके इम्पैक्ट बढ़ जाते हैं। इन सब चीज़ों को मिला के ऋषि मुनि अपने शरीर को पूर्णतः स्वस्थ रखने का और एक ऐसी स्थिति में पहुंचाने पे सहयोग करते थे जहां पे उनका शरीर उनका खुद इलाज करता है। इसमें सबसे अहम भूमिका अगर किसी चीज़ की कही जा सकती है तो उस ऋषि की मनोचित्त की कही जाती है, जो मनोचित्त जो है वो परमात्मा के प्रति समर्पित होता है। समर्पण का बड़ा उपयोग है। आप लोग ऐसा मान लीजिए कि इस समर्पण की कला ही योग निद्रा की कला है। योग निद्रा की कला के समर्पण को अगर समझना हो तो आपको ऑपरेशन की ही भाषा में समझाएंगे। ऑपरेशन करते वक्त आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया देते वक्त आप ऑपरेशन थिएटर पे आप लेटे, इलाज आपका जब हो रहा होता है, ऑपरेशन हो रहा होता है, तो आप हिल नहीं सकते। लेकिन यदि ऐसी स्थिति में आप हिल जाएं तो आपका क्या होगा? ऑपरेशन गलत हो सकता है और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। हिलना एक बहुत ही गंभीर समस्या पैदा कर सकता है ऑपरेशन के वक्त कि मरीज का हिल जाना। तो वो हिलना क्यों होता है इसके बारे में जब वैज्ञानिकों ने खोज की तो उन्होंने पाया कि जो मरीज बहुत ज़्यादा ऑपरेशन को लेकर डरे होते हैं, जिन्हें किसी भी तरीके से ऑपरेशन कराना मजबूरी जैसा लगता है और उन्हें डॉक्टरों पर पूर्णतः विश्वास भी नहीं होता, ऐसे मरीज ही विश्वास की कमी के कारण ऑपरेशन करते वक्त एनेस्थीसिया लेने के बावजूद भी अपने चिंतन के कारण अपने शरीर को हिला बैठते हैं।
ऐसे लोग, कई बार ऐसा भी हुआ है कि उनका ऑपरेशन तो जैसे तैसे ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद वो कई तरीके के मनोरोगों से ग्रसित हो गए। तो ये जो 4 थेरेपीज़ हैं, जिसमें हम कह सकते हैं सबसे ऊंची जो थेरेपी, उसका बाद में नाम लेंगे, लेकिन सबसे पहले कह सकते हैं कि हाइड्रोजन थेरेपी। हाइड्रोजन इनहेल करना ऐसा ही है जैसे हम अपने शरीर में नैनो पार्टिकल्स डाल रहे हैं। फिर वो नैनो पार्टिकल्स कहाँ जाके काम करेंगे, किस ढंग से काम करेंगे, उसके लिए जो है रागा थेरेपी है। फिर वो कौन सा सही वक्त होगा जिस वक्त काम बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है, आपका जिसमें चेतना का भी सहयोग मिले, आपकी कुंडली सब जो है इस बात को इशारा करे कि वो आपके लिए टाइमिंग बेस्ट है, उसके लिए ज्योतिष चिकित्सा का उपयोग है। और चौथा जो काम है योग निद्रा का, जो आपको एक चित्त की ऐसी अवस्था में ले जाता है जिस अवस्था में आप जो हैं विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ उस विधि का लाभ लेते हैं जो आपके लिए बनाई गई है। तो दोस्तों, हमने कोशिश की आपको ये समझाने की कि जो प्राचीनतम विधि थी जिसके माध्यम से ऋषि मुनि अपना इलाज करते थे, आज उसको इस ढंग से सखा वेलनेस में कार्य किया जा रहा है कि वो हर एक के लिए कारगर सिद्ध हो सके। इसके लिए जितना संभव हो सका आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने बताने का कोशिश किया है। अगर किसी वजह से कोई बात रह जाती है तो समय के साथ आपके क्वेश्चन के अनुरूप आपको फिर से उससे परिचित कराया जाएगा। धन्यवाद।